अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वो भाई जिनको दम्मे की सांस की बीमारी हो जाती है और उसके लिए वो इलाज और मुआलजा भी बहुत कराते हैं और बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई आराम नहीं है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो आज मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी आप इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये सांस की बीमारी है, आपको जो ये दम्मे की बीमारी है, ये इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ठीक होती चली जाएगी और आपको ये शिकायत दूर हो जाएगी। और ये नुस्खा कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं, जिनकी फ़क़ाहत को, ज़हानत को, इल्म को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, उन्होंने इस नुस्खे को ज़िक्र किया है। और ये नुस्खा जो तैयार किया जाता है, ये कलौंजी के ज़रिए से तैयार किया जाता है। और कलौंजी की फ़जीलत आप सुन ही चुके होंगे, अहादीस में इसकी बड़ी फ़जीलत आती है। और मैं सिर्फ़ एक हदीस सुनाता हूँ कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी को, काले दाने को, यानी कि कलौंजी को, इसको मज़बूती से पकड़ लो, इसलिए कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बीमारी की शिफा लिखी है सिवाय मौत के। तो इसकी बड़ी फ़जीलतें हैं। अब मैं आपको ये नुस्खा बताता हूँ कि किस तरीके से आपको नुस्खा तैयार करना है और फिर आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन नुस्खे को जानने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसी तरीके की जो दीनी मालूमात होती हैं और दीनी बातें होती हैं, वो सब की सब आप तक पहुँच सके और आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जिसको दम्मे की बीमारी हो और उसको सांस लेने में दिक्कत आती हो, तो वो ऐसा किया करें कि इसको बारीक पीस करके 4.5 ग्राम, यानी कि 3 या 4 या 4.5 ग्राम आप कलौंजी लें और उसको पीस करके पाउडर बना लें और फिर उसको जो है पानी के साथ में इस्तेमाल करें। यानी पानी के ज़रिए से, जिस तरीके से ये चूरन वग़ैरह होता है उसको खाते हैं, इस तरीके से आप उसको निगल लें और कुछ दिन आप करें तो इंशाअल्लाह आपको जो ये सांस की दिक्कत है, परेशानी है, ये दूर हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखें कि ज़्यादा मिक़दार में इसको इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि अतिब्बा और हकीम हज़रात और ख़ुद अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात लिखी है कि अगर इसको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया जाता है कलौंजी को, तो बाज़ हकीम और तबीब कहते हैं कि ये फिर नुकसान देती है। तो इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसको 4 ग्राम या 4.5 ग्राम इलायची का पाउडर बना लें पीस करके और फिर इसको पानी के ज़रिए से इस्तेमाल करें, तो जो दम्मे की और सांस की बीमारी है इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। और कहते हैं कि ये बड़ा मुजर्रब यानी कि नुस्खा है और इसके ज़रिए से यानी कि ये शिकायत दूर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस नुस्खे को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसलिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वो भाई जिनको ये तकलीफ़ है वो इसके ज़रिए से अपनी इस तकलीफ़ को दूर करा सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से उन्हें शिफा अता फ़रमा दें। चूँकि इसकी बड़ी फ़जीलत आई है अहादीस में भी, तो इस एतबार से भी इस नुस्खे के अंदर बहुत बरकत अल्लाह ताला ने रखी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।